स्वागत है बच्चों आप सभी का आप लोग के अपने YouTube चैनल पटना कोचिंग सेंटर पे। तो आज यह वीडियो यानी कि आप लोगों का जो सीरीज चल रहा था आप लोग का जो सीरीज चल रही थी हिंदी टॉपर बैच, वो आज ये लास्ट वीडियो होगा। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप लोग का जो सब्जेक्टिव है उसमें सब्जेक्टिव यानी कि खंडवा इसमें जो 50 अंक है ये पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी तक जैसे हमने की पूरा पढ़ाया क्या क्या चीज़, और आप लोग के पेपर में भी सब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछा जाएगा। जैसे 1 नंबर में गद्यांश है ना, ये आपको 10 नंबर का रहेगा। हमने इस पर वीडियो बना दिया, 2-3 वीडियो बना दिया है, उम्मीद करते हैं आप सब देख लिए होंगे। दूसरा नंबर में भी गद्यांश रहेगा है ना, और ये भी आपको 10 अंक का रहेगा। तो ये भी कंप्लीट है, यानी कि गद्यांश तो हमने पढ़ा ही दिया है। 3 नंबर पर आप लोग के पेपर में निबंध रहेगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो 10 अंकों का पूछा जाएगा, और इस पर भी हमने वीडियो बना दिया है कि निबंध को कैसे लिखा जाए, और हमने 2 निबंध को लिख कर भी दिखा दिया आप लोग को। उम्मीद करते हैं ये इसको भी आप लोग देख लिए होंगे बहुत अच्छे से। अब जो है ये चौथा नंबर आप लोग का जो प्रश्न रहेगा, ये आपको आवेदन है ना प्रधानाध्यापक के पास, ये आपको 5 अंक का रहता है। और ये भी हमने बता दिया कि आवेदन कैसे लिखा जाना चाहिए। एक फर्मा होता है, तो आप गौर कर पा रहे होंगे 35 नंबर की तैयारी हो चुकी है, अब बचा 15, और इस 15 की तैयारी करने के लिए आप जो है 5 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा आपको, ये इसमें यही चीज़ लिखा रहता है कि 10 क्वेश्चन है और इसमें से 5 को का जवाब देना है। यानी कि वो आपके प्रश्न जो रहेगा 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न का जो आप जवाब दोगे वो सिर्फ आपके किताब से पूछा जाएगा। जैसे आपका 8 क्लास का जो ये हिंदी है ना, किस ले इसी से, जैसे कि यानी कि पहला क्वेश्चन जैसे इस तरीक़ा से रहेगा, क्या चीज़ कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो आप इसे क्या करिए है ना, इस पूरे कहानी को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। बस ये केवल 2 पेज का है, अगर आप इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना तो इसका जवाब अपने आप समझ जाइएगा कि अच्छा ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। आप बस मेरा केवल एक बात मान लीजिए है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा है ना। तो इसे मैं लिखा दूं, इससे बेस्ट है कि आप खुद पढ़ लो और ये काम कर लो। क्या करो, बस कुछ नहीं, इसमें जितना भी कहानी दिया हुआ है ना, कविता को आप छोड़ दो, बस केवल कहानी। जैसे पहला चैप्टर है आप कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में है ना, इसे मत पढ़ो आप। दूसरा है ईदगाह, इसे पढ़ लीजिए है ना। जितना भी कहानी, रेखा चित्र, ये सब जो है, यात्रा वृत्तांत, इन सारे को आप पढ़ लो। केवल एक बार आपको रीडिंग देना है, सिर्फ पढ़ कर जाना है एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, विश्वास करिए। और इसका फायदा ये भी हो जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा वहाँ। तो इस तरीका से आप यहाँ पे है ना जो 5 प्रश्न का जवाब दोगे आप है ना, जो 10 नंबर का रहेगा, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 6ठा नंबर क्वेश्चन का बात हो गया, ये आपको व्याख्या करना होता है ना, व्याख्या है ना। कोई भी ऐसे जैसे पंक्ति कोई दिया रहेगा और उसका व्याख्या, तो इसका हम एक लिख कर आप लोग को बता देते हैं। ये भी बहुत आसान होता है ना, बस केवल आप उसके बारे में थोड़ा सा जानते हो। यानी कि कुल मिलाकर अगर अंत तक आप बने रह गए तो 50 नंबर आज सब्जेक्टिव पूर्ण रूपेण क्लियर हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का बढ़िया से तैयारी हो गया होगा हिंदी का, और आप लोग एग्जाम में एकदम झंडा गाड़ दीजिएगा है ना। तो हम इसे मिटा लेते हैं और एक व्याख्या लिख देते हैं और बता देते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। 5 नंबर हम बस आप पे छोड़ रहे हैं, क्या चीज़ कि ये मेरे से बढ़िया रहेगा। हालांकि हम लिख सकते थे, प्रश्न उत्तर कितना है, 2-3 प्रश्न करके हर चैप्टर में, तो कोई ज़्यादा होगा नहीं, मैं बस लिख कर पढ़ूंगा तो वो मेरा होगा है ना। आप इसे खुद पढ़े, ये बेस्ट रहेगा। और आप समझ सकते हैं एग्जाम में ना प्रश्न में यही चीज़ लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो आप पढ़ो है ना, ये चीज़ कुछ है ही नहीं, प्रश्न पूछेगा ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, तो आप पढ़ो, आप बताओ है ना, मेरा कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए आप पे हम ये छोड़ दिए, आप कम से कम एक बार रीडिंग जरूर इस पार से उस पार कर लीजिएगा पूरे किताब को। बहुत मुश्किल से, बहुत कम पेज है, इसे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 5 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब 6 नंबर में व्याख्या पूछा जाता है ना, यानी कि कोई कविता दे देगा और उसको आपको व्याख्या करना होगा, उसका अर्थ समझाना होता है, और ये आपको 5 अंक पूछा जाता है। तो इसे हम एक वीडियो ही बनाकर आप लोग को शॉर्ट में बता देते हैं कि कोई भी व्याख्या पूछे है ना, आप उसे आसानी से कैसे लिख सकते हो। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।